हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 को एक्सरसाइज नंबर 11.3। तो 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मेक अप एज मेनी एक्सप्रेशंस विद नंबर्स एज यू कैन फ्रॉम 3 नंबर्स 5, 7 and 8. Every number should be used not more than once. Use only addition, subtraction and multiplication. हमें क्या करना है, हमें बनाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेशन जो हम बना सकते हैं बिना वेरिएबल्स के यूज करें। सिर्फ इन नंबर्स को यूज करना है हमें। और क्या क्या यूज करना है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इनके साइंस ला के जितने एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं उतने बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक पैटर्न में स्टार्ट कर लेंगे। पहले इधर प्लस रखेंगे, फिर माइनस रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई रखेंगे। पहले मैंने यहाँ प्लस रखा है 5 प्लस ब्रैकेट में 8 प्लस 7। ठीक है, फिर दूसरा हो जाएगा 5 प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस 7। ठीक है, फिर थर्ड हो जाएगा हमारा 5 प्लस ब्रैकेट में 8 इंटू 7। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा चौथा, हम लिख देंगे 5। अब हमारे सब प्लस वाले पेयर्स बन गए हैं। यहाँ पे हमने प्लस रखे, अंदर के नंबर चेंज करे। अब हम यहाँ माइनस रखेंगे, फिर अंदर के नंबर चेंज करते रहेंगे। ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस ब्रैकेट में 8 प्लस 7, फिर 5 माइनस ब्रैकेट में 8 माइनस 7, फिर 5 माइनस ब्रैकेट में 8 मल्टीप्लाई बाई 7, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 8 प्लस 7, 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 8 माइनस 7 और 5 मल्टीप्लाई 8 ब्रैकेट में 8 इंटू 7। ये हो गए हमारे कितने, ये बना दिए हमने अपने 9 पेयर्स। ये हमारे 9 पेयर्स हो गए हैं। फिर ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 8 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये मैंने ये हमने बनाए इक्वेशंस या फिर कह सकते हैं एक्सप्रेशंस, जिसमें नंबर जो ब्रैकेट के बाहर था वो था 5। अब हम ऐसे ही क्या कर सकते हैं, हम 8 को कर लेंगे बाहर की साइड, या फिर 7 को कर लेंगे बाहर की साइड। ऐसे ही जितने एक्सप्रेशंस इसमें बने हैं उतने ही 8 में बन जाएंगे, फिर उतने ही 7 में बन जाएंगे। तो ऐसे ही करके बहुत सारे एक्सप्रेशंस हम बना सकते हैं। अभी हमने सिर्फ 5 वाले बनाए हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली। हमें बताना है कि इनमें से हमारे कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनमें सिर्फ नंबर्स यूज हुए हैं। अब नंबर्स दो तरीके के हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, जिनमें नंबर्स यूज हुए हैं या फिर जिनमें वेरिएबल्स भी आए हैं। जैसे कि ये वाला है हमारा, इसमें y है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो होते हैं जब हम अल्फाबेट्स को यूज करते हैं नंबर्स की जगह, क्योंकि हमें परफेक्ट या फिर कह सकते हैं उनकी हमें वैल्यू नहीं पता है, इनकी कुछ वैल्यू नहीं होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। y+3, अब हमें क्या पता y की जगह कौन सा नंबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वेरिएबल z, ये भी वेरिएबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे ठीक है, इन दोनों में हमने देख लिया कि इन दोनों में हमें वेरिएबल्स गिवन है। फिर a में भी वेरिएबल है, b में भी वेरिएबल है। हमसे पूछा गया है ऐसे कौन से एक्सप्रेशंस हैं जिनमें सिर्फ नंबर्स यूज हुए हैं। फिर c वाला है हमारा 5 ब्रैकेट 21 माइनस 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसमें हम देंगे तो इसमें कोई सा भी अल्फाबेट यूज नहीं किया गया है, तो पहला हमारा ये हो जाएगा सी पार्ट। फिर डी वाले में भी देखें तो इसमें सिर्फ 5 है, इसमें भी कोई वेरिएबल यूज नहीं किया गया है। फिर ई वाले में यहाँ पे एक्स यूज हो गया है, तो ये नहीं होगा। फिर एफ वाले में भी 5 माइनस 5n था, तो n यूज कर दिया है। और इधर जी वाले पार्ट में, लास्ट वाले पार्ट में भी p यूज हुआ है लास्ट में। इसका मतलब इन सब में हमारे वेरिएबल्स यूज हुए हैं, सिर्फ c और d में नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन c एंड d आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली। एक्सप्रेशन c एंड d है जो, वो ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनमें सिर्फ नंबर्स यूज हुए हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। हमें बताना है कि इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन क्या यूज किया गया है। ठीक है, तो ए वाले में पहला है हमारा z+1, z-1, y+17, y-17। तो z+1 में क्या है, 1 इज एडेड टू z, 1 जो है उसको z में ऐड किया गया है। फिर z-1 में क्या होगा, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, 1 जो है 1 को z से माइनस किया गया है। ठीक है, अब 1 को z एक नंबर है जिससे 1 कम कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z।
फिर आता है y प्लस 17, तो y में हमने 17 ऐड किया, तो 17 इज एडेड टू y, ठीक है। फिर आता है हमारा y माइनस 17, तो 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y एक नंबर था जिससे हमने 17 माइनस कर दिया। फिर b वाला पार्ट है 17y कॉमा 17 अपॉन y अपॉन 17 कॉमा 5z। तो पहला है हमारा y इज मल्टीप्लाइड बाय 7, y इज मल्टीप्लाइड बाय 7 या फिर 17 सॉरी, या फिर 17 इज मल्टीप्लाइड बाय y। हम कुछ भी करें हमेशा आंसर 17y ही आएगा, तो यहाँ पे 17y। अब देखो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन हम उनको आगे पीछे भी कर दें, जैसे ये है 2 प्लस y, ये फिर y प्लस 2, आंसर हमेशा सेम आएगा। और वैसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय y, ये फिर y मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, y मल्टीप्लाइड बाय 17 और 17 मल्टीप्लाइड बाय y, तो यहाँ पे जाएगा 17y। लेकिन जब बारी आती है सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन की, तो हमें नंबर को देख के करना है क्या किया गया है। जैसे यहाँ पे है y इज डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। क्यों किया हमने 5 इज डिवाइडेड बाय 17, क्योंकि 5y जो है वो 17 से डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन 17, ठीक है। फिर है z 5z, तो z इज मल्टीप्लाइड बाय 5 या फिर 5 इज मल्टीप्लाइड बाय z। फिर होता है c, तो c में है 2y प्लस 17 कॉमा 2y माइनस 17, तो 2y प्लस 17 जो है उसको हम लिखेंगे तो 2 टाइम्स y को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 टाइम्स y टू विच 17 इज एडेड, जिसमें 17 को ऐड किया गया है, ठीक है। फिर है 2y माइनस 17, तो 2 टाइम्स y फ्रॉम विच 17 इज सब्ट्रैक्टेड। 2 टाइम्स y था जिसमें से हमने 17 को माइनस किया, ठीक है। 17 को हमने 2y से माइनस कर दिया। फिर आता है d वाला पार्ट, इसमें है हमारा 7m कॉमा माइनस 7m प्लस 3 कॉमा माइनस 7m माइनस 3, तो 7m हो जाएगा हमारा 7 मल्टीप्लाइड बाय m, ठीक है। 7 को हमने m से मल्टीप्लाइड कर दिया। वैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया था हमें मल्टीप्लीकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन लिखना है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हैं। इधर ऊपर डिवीजन वाले में डायरेक्ट डिवीजन लिख देंगे, पर हमने पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है। यहाँ पे माइनस 7m प्लस 3, तो ये हो जाएगा m इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7 एंड द रिजल्ट इज एडेड टू 3, और जो रिजल्ट है उसमें 3 को ऐड कर देंगे। वैसे होना चाहिए था कि माइनस 7 एंड देन 3 is added to the result, यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया है, and then the 3 is added to the result, ठीक है, ये लिखना है। फिर आता है हमारा माइनस 7m माइनस 3, m is multiplied by माइनस 7, पहले हमने m को माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया and then 7 is subtracted from 8, और जिसमें 7 नहीं 3 and 3 is subtracted from it, 3 को उससे कम कर दिया हमने, 3 माइनस कर दिया उससे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तब तक के लिए आपके पास कोई क्वेरीज होंगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम जरूर से उनको रिप्लाई करेंगे। और हमने अपनी प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।